सो का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका 12 मार्च को जो आपका क्लास 9 के बच्चों का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग के ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आपका स्क्रीन पर बोला जा रहा है। जर्मन संघ संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन के संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइख स्टांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 किसका 1 का हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो जो है ना, झारखंड बोर्ड जो है ना ऑब्जेक्टिव एसएसटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे ना एसएसटी का, उसका सब देख लीजिए, ठीक है। तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? कॉम्यून कहते हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लुइस सोलोवा किस वंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो बोला जा रहा है एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। 5 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो नाजी पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1920 को हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना, आपको कोई भी ऑप्शन में 1920 नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों का उसे मैक्सिमम लेकर कितना 1921 कर सकते हैं, ठीक है। 1921 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर 1920 रहा ऑप्शन में तो आप 1920 मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बोला जा रहा है एक मील लंबी रेल लाइन की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1760 से 2000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, ठीक हाँ 3 है, बट यहाँ पर 2 लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है आपका 8 नंबर प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है। हाँ, मध्य अमेरिका में शुभ खेती को क्या कहा जाता है? तो ये मिल्पा। क्या कहा जाता है? मिल्पा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख तो बोल रहा है वाइमार गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 1918। कब हुआ था? 9 नवंबर 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर सबसे अच्छे वन को जंगल को क्या कहा जाता है? तो आरक्षित वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देख सकते हो बोला भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं, यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग होके 1 लिखा गया है, ठीक है। बट यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है 13 नंबर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मस घाटी से होकर कौन गुजरती है? तो ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी होता है ये ब्रह्मस घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए 13 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है 40 नंबर गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है ना, मासिन राम में होता है। तो मासिन राम कहाँ पर है? ये मेघालय में है, मेघालय में होता है, ठीक है, मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला यार आपका 60 नंबर क्वेश्चन जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? जो जनगणना होता है ये 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, ठीक है। 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा दो नदियों के बीच के भाग को आपका कहा जाता है दोबाब। क्या कहा जाता है? दोबाब। मतलब दो देख सकते हो, दो बोल रहा है तो आप उसे दो को देख को ही दिल ले लीजिएगा, ठीक है। दो देख कर ही इसका आंसर बोल दीजिएगा। चलिए इसके बाद देख सकते हो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो बोला जा रहा है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा था? जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बोला जा रहा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? 19 का क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा आपका दो बेटा। क्या हो जाएगा? दो बेटा। ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दो बेटा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत में किस नदी की उपवह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो किस नदी की उपवह द्रोणी सबसे बड़ी है बोल रहा है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? गंगा नदी की उपवह द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाए, संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? 3 सदन है। संसद के आपका 2 सदन है। ठीक है, एक संसद के जो है ना 2 सदन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग का कब गठन किया? पिछड़ी आयोग का गठन कब किया था? तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1979। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? यहाँ पर क्या हो जाए, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 24 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, का बोला जा रहा है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है आपका 41। कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो कौन नहीं है? अंग नहीं है बोल रहा है। ठीक है, संसद के अंग नहीं है तो यहाँ पर जो है ना आपका राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये नहीं है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं है। 26 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सॉरी, हाँ हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य क्या नहीं है? तो मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार का क्या कार्य नहीं है? 27 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आरोपी को सजा देना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब 4 आपका देख तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो नलकूप, ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बोल रहा है। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 क्या और होता है? लाल कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है, ये सब होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 30 नंबर प्रश्न, मानव संसाधन किसे कहा जाता है? ये मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानव संसाधन किसे कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा क्या हो रहा है, कौन सा अधिकार देता है? तो कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार ये भी देता है, पर्याप्त जीविका का आधार ये भी देता है। ठीक है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार ये भी देता है और निजी का अधिकार सभी देता है। ठीक है, बट यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है तब भी आपका हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 32 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति चुना जाएगा तो आप कौन सा फैसला जो है आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, सॉरी 2 रे सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए, मतलब जो फैसला लिया गया उसे हम पुनर्विचार करेंगे, मतलब फिर से हम फैसला लेंगे। ठीक है, तो 32 का सी 3। चलिए 33 नंबर प्रश्न देख सकते बोला जा रहा है,
भुखमरी और आसिया का ना होना किसको दर्शाता है? तो भुखमरी और जो आसिया का ना होना किसको दर्शाता है? निर्धनता को, गरीबी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो बोला जा रहा है 34वां प्रश्न, औजार, मशीन, भंवर आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, आसिर, जो औजार होते हैं, मशीन आदि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका 34 का हो जाएगा सी। ये क्या हो रहा है? स्थाई, स्थाई पूंजी कहा जाता है। ठीक है, औजार जो इसका स्थाई पूंजी, मतलब हम लोग का इसके पास औजार और मशीन ये सब रहेगा तो हम लोग स्थाई पूंजी है हम लोग के पास। ठीक है, 35 का बोला जा रहा है भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की मानक इकाई है हेक्टर। क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गज हो जाएगा, गज। हेक्टर नहीं होगा, गज हो जाएगा। ठीक है, भूमि मापने की मानक इकाई है गज, 35 का है। ठीक है, 36 का बोला जा रहा है कि और भारतवर्ष में 2011 से 2012 में निर्धारित रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना है? तो निर्धनों का अनुपात है 21.9%। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक क्या होता है? तो भूमि के पश्चात, भूमि हो गया, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? भूमि के बाद क्या चाहिए? ठीक है, तो क्या चाहिए? श्रम चाहिए, आदमी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहिए पूंजी। ठीक है, तो भूमि के बाद क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना सबसे भारत का लक्ष्य रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए खानन। क्या हो जाए? खानन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या है? तो ये जो है 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञापन। क्या हो जाए? ज्ञापन। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो वह पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आता रहता है हमारे चैनल पर। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम आवश्यक कर ले। ठीक है, भूले ना सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय।